बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, एचओडी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, सुपीरियर कॉलेज पत्तो की। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जो 4 है, उसके नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं उसमें पहले नंबर पे हैं व्हाट इज़ ई बैंकिंग। ई से मुराद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली है। इलेक्ट्रॉनिकली हम ऐसी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जो कि ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट एंड यूजिंग कंप्यूटर हैंडल की जाती हैं। तो ई बैंकिंग से मुराद है ऑनलाइन बैंकिंग, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है और इंटरनेट इन्वॉल्व होता है। तो ई बैंकिंग से क्या मुराद है? ई बैंकिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बैंक ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी। आजकल के जितने भी बैंक्स हैं ज़्यादातर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑफ ई बैंकिंग की। द यूज़र कैन कनेक्ट टू बैंक कंप्यूटर सिस्टम वाया द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यूज़र दुनिया में किसी भी जगह से अपने बैंक के जो अकाउंट है या बैंक का जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है यूजिंग इंटरनेट को यूज़ करते हुए, इंटरनेट के ज़रिए। तो ई बैंकिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज़ ई बैंकिंग सो पॉपुलर। तो ई बैंकिंग ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, मशहूर क्यों है, क्यों आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है? ई बैंकिंग इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज, ये बहुत मशहूर है क्यों? इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेस द बैंक अकाउंट एट एनी टाइम। कि इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने बैंक के अकाउंट को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट तक किसी भी वक्त रसाई कर सकते हैं। मीन कि आप 24 घंटे किसी भी वक्त जो है ऑनलाइन अपने बैंक के अकाउंट को चेक कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। द यूज़र कैन आल्सो यूज़ ई बैंकिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और यूज़र ई बैंकिंग को किसी भी जगह से बैंक के अंदर जाने की, उस शहर में, उस मुल्क में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आप दुनिया में किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं तो आप ई बैंकिंग के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट तक एक्सेस कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द स्टाफ एंड बिल्डिंग ऑफ बैंक्स। इसकी वजह से बैंकिंग का जो स्टाफ है वो भी कम हो गया, उसको भी इसने रिड्यूस कर दिया, और इतनी बड़ी बैंक के लिए जो बिल्डिंग होती है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होती, जो कि बैठ के मैनुअली काम करते हैं बैंकों के अंदर। आजकल ई बैंकिंग का दौर है, हर कोई जो है ई बैंकिंग के ज़रिए, मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। आप अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशंस इंस्टॉल करें और उधर से ही आप अमाउंट को, पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उधर से ही आप पैसों को रिसीव कर सकते हैं, उधर से ही आप अपने बिल वगैरह पे कर सकते हैं। मीन के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप किसी भी वक्त घर बैठ के या दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हु द कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या है? जो कैशियर होता है वो बिल कैलकुलेट करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस के लिए, उनका इन्वेंट्री सिस्टम, उनके स्टॉक वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये जो है कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। इन डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कैशियर कैन एंटर द सेल्स डेटा। कैशियर जो है वो सेल्स डेटा एंटर करता है इन कंप्यूटर बाय यूजिंग बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक छोटी सी मशीन होती है जो कि बार कोड को रीड करती है। बार कोड, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक वर्टिकल लाइंस का एक कोड बना होता है जिसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं। उसके ऊपर जैसे ही बार कोड रीडर मशीन को लगाते हैं वो फ़ौरन उसको रीड कर लेती है। तो बार कोड रीडर को यूज़ करते हुए जो कैशियर है वो सेल्स का डेटा कंप्यूटर में एंटर करता है। द कंप्यूटर यूज़ दिस इनपुट टू कैलकुलेट बिल। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को बिल कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। द रिकॉर्ड ऑफ सेल कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। फिर उस सेल्स का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इट कैन बी यूज टू एनालाइज अकाउंट एंड इन्वेंट्री स्टॉक।
इसकी मदद से अकाउंट को एनालाइज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कितनी प्रॉफिट हुई एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। जितनी भी वो एनालाइजेशन है वो अकाउंट को एनालाइज करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी चीज़ें परचेज़ की थी, कितनी सेल हो गई हैं, और इन्वेंट्री स्टॉक है उनके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी मालूमात जो है वो कंप्यूटर से ही ली जाती है। नेक्स्ट है राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आप एक ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने से मुराद क्या है? डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना, उनको स्टोर करना, उनको कम्युनिकेट करना, एडिट करना, ट्रांसफ़र करना। तो इन सब के लिए जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल है। कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ही डॉक्यूमेंट को मैनेज किया जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट में इंक्लूड एप्लीकेशंस लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अंदर एप्लीकेशंस शामिल होती हैं जैसा कि वर्ड प्रोसेसिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, पब्लिश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, अट्रैक्टिव सी फ़ोटोज़ वगैरह, कलर वगैरह लगा के इश्तिहार वगैरह बनाते हैं। रीप्रोग्राफिक दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। एंड आर्चिवल स्टोरेज एप्लीकेशंस, और आर्चिवल स्टोरेज जो है एप्लीकेशंस भी बनाते हैं जिससे स्टोरेज स्पेस जो होती है वो कम कर दी जाती है किसी भी फाइल की। नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिससे हम एक इमेज को स्टोर करते हैं या फिर उस इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के बाद उसके ऊपर एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसिंग क्या परफॉर्म कर सकते हैं एक इमेज के ऊपर? हम इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बेटर करने के लिए हम फ्रेम लगाते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, उसका कलर जो है वो लाइट या डार्क कर देते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस इमेज की क्वालिटी जो होती है वो पहले से बेहतर हो जाती है। तो इसके लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ यूज टू स्कैन एंड स्टोर एन इमेज इन द कंप्यूटर। इसके ज़रिए इमेज को स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इमेज। इससे इमेज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और उसकी क्वालिटी को बेहतर भी किया जा सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। तो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम स्टूडेंट्स वो सिस्टम होते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। उसको कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम इज़ यूज टू सेंड मैसेज और डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये वो प्रोसेस है जिससे हम एक मैसेज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सेंड करते हैं। मैनी टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इस मकसद के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, सच एज फैक्स मशीन के ज़रिए हम मैसेज को या एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। एंड वॉइस मेल, और वॉइस मेल के ज़रिए भी हम डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आजकल ज़्यादातर ईमेल और वॉइस मेल की जगह व्हाट्सएप लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए ही जो है एक डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं या फिर वॉइस मेल को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसको बोलते हैं मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।